हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि है पंचायती राज। एनसीईआरटी पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें इतना अच्छे तरीके से समझाया जाता है जिससे कि कोई बहुत बेहतरीन टीचर जितना तरीके से समझाएगा उस तरीके से इस एनसीईआरटी किताबों में सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं और उदाहरण के जरिए समझाया जाता है। इसलिए एक बार सभी छात्रों को एनसीईआरटी के बुक 6वीं से 12वीं तक पूरा एक बार पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 को। यहाँ पे हम हर लाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस लाइन में क्या बताया गया है और क्या समझाने की प्रयास की जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो जब ग्राम सभा होता है उसमें देखिए डायरेक्ट जो है जिनको वो चुनते हैं, ये जो लोग हैं जो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, पंच उप सरपंच, इनसे जो है और सरपंच, इन लोगों से जो है सवाल जवाब करते हैं। जबकि डायरेक्ट जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से तो लोग सवाल जवाब नहीं कर सकते ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से ग्राम के लोग जो है ग्राम सभा में अपने सवाल जवाब कर पाते हैं। आगे लिखते हैं, आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास ग्राम के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। अब आते हैं ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, हरदास ग्राम का आज जो है पहला ग्राम सभा बैठक है चुनाव के बाद में। तो लोग आज जा रहे हैं कि क्या क्या योजना है उसको जानने के लिए। अब ग्राम सभा क्या है देख लेते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो ऊपर में जो और भी बॉक्स में दिए हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है सरपंच और पंचों ने जो है सड़क के बारे में बात करी जो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ेगी। और यहाँ बॉक्स में दिया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, मतलब एक ग्राम पंचायत में एक गांव भी हो सकता है अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो, और कम जनसंख्या तो एक से ज़्यादा गांव भी हो सकता है। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और उसके गांव के मतदाता सूची में उसका नाम हो। ठीक है, अब कोई दूसरे गांव से आया हुआ व्यक्ति 18 वर्ष से ज़्यादा है लेकिन उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो फिर वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बॉक्स में दिया है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी कि छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। क्योंकि ग्राम पंचायत में देखे होंगे कि बहुत सारे गलियाँ मोहल्ले होते हैं, तो उनके हिसाब से जो है छोटे छोटे वार्डों में उनको बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न बन सकता है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। कौन मिलकर बनाते हैं? तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर बनाते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है।
ग्राम सभा का भी सचिव होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जिस ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। क्या काम है सचिव का? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में जो बैठक होगी उसको बुलाना सचिव का काम है। जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना भी क्या है? सचिव का काम है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सड़क से जोड़ने की बात हो रही थी, सरपंच ने कही थी। फिर पानी के बारे में चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप से थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। इससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पाइप के जरिए तो महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो ग्राम सभा में क्या निर्णय हुआ कि हैंडपंप गहरा कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं ताकि वर्तमान ज़रूरतें पूरी हो सके। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपनी भाई से मिलने गया था। उसको जब जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो ये जो अनवर ने जो विचार दिया, उसने जो महाराष्ट्र में अपने भाई के गांव में जाके जो चीज़ें देखी थी उसको आके जब यहाँ पे बताया तो लोगों को उसका विचार अच्छा लगा और उसके बारे में जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया, ठीक है। आगे जो है ग्राम सभा क्या होती है, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ लिया जा रहा है कि ग्राम सभा क्या होती है। तो किसी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो और जो कि व्यक्ति की जो है मतदाता सूची में उसका नाम हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा होगा। और ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुझाए गए थे। तो ग्राम सभा की बैठक में जो है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया था और गांव में पानी की कमी के बारे में चर्चा किया गया था। तो उसमें जो समस्याओं का समाधान में जो है सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी टंकी में भरना, जिससे कि पानी की आपूर्ति बढ़ जाएगी, ऐसा एक सुझाव दिया गया था। फिर दूसरा जो था कि हैंडपंप को और गहरे कर लेना था ताकि और कुओं को साफ कर लेना था ताकि वर्तमान ज़रूरतें पूरी हो जाए। और तीसरा जो था कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड प्रारंभ करना था इसके तहत। और एक था कि नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध तथा टंकियां बनाना भी सुझाया गया था इस ग्राम सभा में। आगे देख लेते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम, देखिए ग्राम सभा में जो है
क्या किया जा रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका नाम दर्ज करना है, तो उसमें सूची में नाम पढ़ा जा रहा है। तो जैसे ही नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है। ये ग्राम सभा के लोगों ने खुसुर फुसुर करना शुरू कर दिया कि भाई जिसके पास रंगीन टीवी है और मोटरसाइकिल है उसको गरीबी रेखा के नीचे कैसे लोगों ने सूची में डाल दिया है। तो इससे लोगों की आपत्ति होने लगी। उसके बाद सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे कहा, सरोज ने, ठीक है, इस बारे में सूरजमल ने कहा, ठीक है। उसके बाद सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो यहाँ पे गांव वालों के बीच में बातचीत हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन लोगों का नाम है, और कुछ जो ओम प्रकाश है बहुत गरीब है फिर भी उसका नाम नहीं है, तो उस बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग बड़े लोग हैं उनका नाम हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि वो जो है अमीरचंद के दोस्त हैं और अमीरचंद गाँव का जमींदार रह चुका है, तो इसलिए जो है बड़े लोगों के खिलाफ जो है गांव के लोग अक्सर नहीं बोल पाते हैं डर के मारे, क्योंकि वो लोग विवाद नहीं चाहते। उसी तरह जो ओम प्रकाश है, गरीब व्यक्ति है, मजदूरी करके खाता है, उसका नाम सूची में जुड़वाने के लिए लोग बातचीत करते हैं। तो ये चीज़ें होती है ग्राम सभा में, सभी को ग्राम सभा में जाने चाहिए। जब भी कोई अन्याय होता है तो उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। आगे यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत पूरे गाँव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो अपने सरपंच, पंच और सचिव से सवाल जवाब करके जो भी पैसा का खर्चा हो रहा है, ताकि वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई गलत इस्तेमाल होता है तो उसको लोग रोक भी सकते हैं। तो इतनी जो है क्षमता ग्राम सभा के सदस्यों में होती है। आगे देख लेते हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ओम प्रकाश का नाम को सूची में जोड़ने के लिए ग्राम
सभा के सदस्यों के द्वारा कहा गया। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि डर के मारे, अमीरचंद के डर के मारे लोगों ने जो है बिरजू और नटवर के बारे में बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर और दूसरे रूप से भी उन लोग कमज़ोर होते हैं, तो वो कोई विवाद नहीं चाहते बड़े लोगों से पंगा लेकर। तो इस तरह से ये ग्राम सभा हुई। अब आगे देख लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो क्या होता है, ग्राम सभा की जो है नियमित रूप से बैठक होती है। ठीक है, उसका मुख्य काम क्या होता है, विकास कार्यक्रम को लागू करना होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो ये फोटो देख रहे हैं निर्मल ग्राम का इनको पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो कुछ और काम है उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी किताबों में सारी चीज़ें लिखी होती है, लगभग हर चीज़ पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत के जो काम है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, ये ग्राम पंचायत का काम है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना भी इनका जो है काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि क्या है, इनकी आमदनी का स्रोत है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत के द्वारा आती है। जनपद और जिला पंचायत के माध्यम से जो सरकार द्वारा जो पैसा भेजी जाती है वो भी इनके आमदनी का स्रोत है, उनसे वो काम कराते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तो जो दान भी मिलता है आज कुछ काम कराने के लिए, वो भी होता है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बनाती है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। ठीक है, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो है मुख्य चीज़ क्या है, आप देख लीजिए कि ग्राम समिति, कभी कभी निर्माण समिति बनाई जाती है ग्राम में, जो कि निर्माण के काम को करते हैं और उसमें जो है ग्राम सभा के सदस्य और ग्राम पंचायत के भी सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या है आप लोगों ने समझ गया होगा। तो ग्राम पंचायत, कुछ पंचायत के सदस्य कहने का मतलब जो वार्ड पंच, सरपंच, ये लोग हो गए, उप सरपंच। और ग्राम सभा के सदस्य वे गांव के वे सभी लोग जो 18 वर्ष से अधिक हैं और जो मतदान देने के लिए और उनके पास मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वो सभी लोग हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को चुनकर निर्माण समिति का गठन किया जाता है, जो कि निर्माण संबंधी कार्य कराते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प लिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े।
सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। इसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके यह योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसके बाद में जो चर्चाएं हुई उसमें जल संवर्धन के बारे में, जल संरक्षण के बारे में बातचीत हुआ और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय हुआ। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए थे। तो हरदास ग्राम में जो निर्णय लिए गए थे उसमें से जो पहला निर्णय था कुएं को साफ करने का और 2 हैंडपंप को गहरा करने का निर्णय लिया गया था ताकि गांव को बिना पानी के रहना ना पड़े। और एक निर्णय था कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके जल संरक्षण की योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करने की, ये भी दूसरा निर्णय था उनका। क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे। तो हरदास ग्राम पंचायत में ये निर्णय लेना जरूरी था क्योंकि गांव के लोगों के सामने जो है पानी की ही समस्या सबसे बड़ी थी। अतः सबसे पहले उसी समस्या को हल करने का निर्णय लिया गया जो कि बहुत ज़रूरी था। ऊपर दिए गए एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो अगली जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें हरदास ग्राम पंचायत की जो लोग होंगे वो निश्चित रूप से जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के संबंध में योजना के विषय में पूछताछ करेंगे, पूछ सकते हैं कि उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि लोग को जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो बैठक होगा उसमें पूछा जाएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो में सभी प्रश्नों को हल और पंचायत के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अध्याय समझ में आया होगा तो दूसरे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।